से गुड मॉर्निंग के साथ पृथ्वी माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या ही बात। सेकेंड डे की शुरुआत हो चुकी है। जो एनर्जी पहले दिन फील हो रही थी उससे थोड़ी सी कम फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने की थोड़ी सी डस्टिंग, फिर बाहर जाकर देखा तो घनघोर बारिश हो रही थी। फिर मैं नहा धोकर तैयार हो गई और वापस आ गई रूम में एक्सरसाइज करने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो आज रनिंग पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने आज के लिए प्राणायाम कर लिया। फिर देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे, तो मैंने सबसे पहले फ्री करंट अफेयर क्विज किया। सच बता दूं तो यह एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, कई बार तो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद पढ़ा मैंने आज का न्यूज़पेपर। पहले मैं भी द हिंदू रेफर करती थी, बट इस बार मैंने इंडियन एक्सप्रेस का सब्सक्रिप्शन लिया। इस तरह सुबह के 2 घंटे बीत चुके थे और मैंने शुरुआत की अपने जीएस सब्जेक्ट की, जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रही हूँ। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना भी रट लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो काम मैप बनाकर हो जाता है उसे मैं तुरंत ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो मैं इसे मेंस राइटिंग में ड्रॉ कर सकती हूँ, दूसरा रिवीजन करने में लोकेशन के साथ याद कर सकती हूँ। ज्योग्राफी को हम बहुत रट नहीं सकते, लेकिन मैप के साथ इसे समझने में काफी बेहतर महसूस होता है। मेरा तो ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और क्या आप भी मेरी तरह ज्योग्राफी पगलू हैं। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाता है कि ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूपीएससी उसमें अपना घुमाव डालता है वहीं पर मेरा कॉन्फिडेंस 50-50 हो जाता है। और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी में ऑप्शनल भी ज्योग्राफी ही ले रखा है। आखिरकार कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी रह गई, जिसे मैं प्रैक्टिस से ठीक कर लूंगी, क्योंकि मैं प्रतिदिन 1% भी बेहतर बनने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी तकदीर मेरी मेहनत की कलम से 1% भी लिखी जा सकती है तो मैं इसको 1 से 100% तक ले जाऊंगी। खुद पर इतना काम करूंगी। दुख होगा, पछतावा होगा, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार फेल होऊंगी, लेकिन फिर भी सामना करूंगी। खुद से खुद को कभी हारने नहीं दूंगी। हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, 12 घंटे में शरीर अकड़ रही, पैरों में तनाव हो रहा, फिर भी अगले दिन के लिए तैयार मिलूंगी। जो बहाने मेरे बस में है, जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, उसमें थोड़ा सा दर्द भी सह लूंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर थोड़ी ना जाऊंगी। मौत को तो जब आना होगा तभी आएगी। मुझे तो आज इस पल, इस वक्त की बात करनी है कि यह क्षण मेरा खराब तो नहीं हो रहा। मुझे डर लगता है उस दिन से, जिस दिन मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि मेरे 25 साल व्यर्थ हो गए। बाद में पछताने से अच्छा है अपने आज पर काम कर लो। और मैं तैयार हूँ। हर रोज 100% तैयार नहीं मिलूंगी, लेकिन मेरा एवरेज 70% के नीचे भी नहीं जाएगा। एक दिन में मैं एक ही जीएस का मेजर सब्जेक्ट कवर करती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से मैंने ज्योग्राफी की शुरुआत पहले की है। इसके बाद मैं बचे हुए दिन में छोटे छोटे सब्जेक्ट को टारगेट करती हूँ, जैसे कि यूपी स्पेशल, सीसेट का कुछ पोर्शन कर लिया, इन्वायरमेंट वगैरह जैसे सब्जेक्ट का थोड़ा रिविजन। मैं अपने टाइम टेबल को बहुत बाउंड नहीं बनाती। उसमें सांस लेने का रिलैक्सेशन टाइम होता है। कई बार हम अपना टाइम टेबल इतना सघन बना लेते हैं कि पानी पीने और खाना खाने की भी फुर्सत नहीं। तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ इन सब चीजों से। जब कोई जोश जोश में अपना टारगेट बनाने जाता है तो वो एक साथ इतना सारा टारगेट बना लेता है कि 16 घंटे की बजाय 18 घंटे में भी उसका कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। जब टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो हम अगले दिन वाले टारगेट को भी बहुत मायूसी से देखेंगे, क्योंकि अगले दिन भी टारगेट उतना ही ज्यादा है, तो उस दिन भी कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरह सब इकट्ठा होता जाएगा और हमें स्ट्रेस होने लगेगा। दिन भर का टारगेट आप ऐसा रखो कि 12 घंटे पढ़ने हैं तो 10 घंटे का ही टारगेट बनाओ, ताकि जो छूट भी जाए वो बाकी के 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। और ऐसा करने से हमें हैप्पीनेस फील होता है, क्योंकि हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और फिर इस अच्छे मूड के साथ हम अगले दिन के लिए भी पूर्णतया तैयार होते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो स्वयं को बेहतर फील कराने का काम सिर्फ आपका है। इसीलिए अपने दिन में थोड़ी ऐसी एक्टिविटी भी डालिए जो आपको करना बहुत अच्छा लगता हो, जैसे कि कोई गेम खेलना, डांस करना, सिंगिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जॉगिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका दिलचस्प काम कौन सा है। मुझे टाइपिंग करना पसंद है। उसके बाद जो टाइम बचता है मैं आचार्य प्रशांत जी को सुन लेती हूँ। मेरा फेवरेट काम थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज होता रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?
इसके बाद मैंने चेक किया अपना आज का टाइम टेबल कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। फिर किया उन पर टिक और बनाने लगी अपने अगले दिन का टारगेट। अपने टारगेट को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद एक बार पढ़ने से माइंड को क्लियर डायरेक्शन जाता है कि आगे क्या करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।